ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 2 नवंबर 1968। बच्चे क्या अनुभव सुनाते हैं? जानते हैं बेहद के बाप को जानने से सभी कुछ मिल जाता है, कोई चीज मांगने की नहीं रहती। गायनी है निश्चय बुद्धि विजयते। विश्व पर विजय भी पहने और विजय माला का दाना भी बने। विश्व पर विजय तुम्हारी थी, तुम भारत पर राज्य करते थे। अभी ऐसे तो नहीं कहेंगे। हाँ, नरक पर राज्य करते हैं, अर्थात नरक में गोते खाते हैं। स्वर्ग में तो राज्य करते थे। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण को सागर में दिखाते हैं। विष्णु है लक्ष्मी नारायण का जोड़ा। अर्थात लक्ष्मी नारायण के 16 कला संपूर्ण बनने वाले 2 पेयर्स। तो ऐसा 4 भुजा वाला देवता कोई होता तो नहीं है। भुजा अर्थात मददगार। तो ये 4 आत्माएं विशेष रूप से मददगार हैं परमपिता परमात्मा के कार्य में। चतुर्भुज डांस भी करते हैं। है ज्ञान डांस की बात। अभी तुम जानते हो इस ज्ञान डांस से सारे विश्व पर राज्य स्थापन हो रहा है। हम ब्राह्मण ही अपने लिए श्रीमत पर स्थापना करते हैं। वो योद्धा लोग होते हैं, अपने राजा के लिए लड़ते हैं, और तुम अपनी राजधानी के लिए स्थापना करते हो। तुम कहेंगे हमारी राजधानी है, स्वर्ग के हम मालिक हैं। तो ऐसे कहेंगे कि ये खेल है, स्वर्ग के मालिक फिर नरक में आना। नरक के मालिक कहना शोभता नहीं है। हाँ, नरक निवासी जरूर है। भारत इस समय पूरा नरक है। कलयुग है ना। पुरानी दुनिया में पुराना भारत, पुरानी दिल्ली। जब नई दिल्ली थी तो परिस्तान कहा जाता था। तो ये नई दुनिया और पुरानी दुनिया होती है। तुम समझते हो बाबा आया हुआ है, हमको सीमत दे रहे हैं नई दुनिया स्थापन करने के लिए। और नई दुनिया जब स्थापन हो जाएगी तो ये पुरानी दुनिया नहीं रहेगी। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक हैं। किस तरफ इशारा किया?
हैं? सतयुग की तरफ इशारा किया या संगम युगी लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया? सतयुग को भी एकदम नई दुनिया नहीं कहेंगे, गिरती कला हो गई ना। बाबा ने समझाया है 84 जन्मों के बाद अभी कलयुग में ये अंतिम जन्म है। बैगर बन चुके हैं। भारत बरोबर सोने की चिड़िया थी, सोने की तो क्या हीरे की थी। अभी तो लोहे की कहेंगे। तो सतो प्रधान से तमो प्रधान और तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान कैसे बनना होता है, ये बात तो तुम बच्चे ही जानते हो, क्योंकि तुमको श्रीमत मिली हुई है। श्रीमत से ही श्रेष्ठ और आसुरी मत से भ्रष्ट। अभी ये आसुरी दुनिया है। अभी तुम समझते हो कि हम नई दुनिया में जावेंगे तो ये सभी बातें भूल जावेंगे। इतना भूल जाते हो जो बाप, टीचर, गुरु तीनों को भूल जाते हो। बाप ने समझाया है मैं टीचर भी हूं और सर्व का सदगति दाता भी हूं। स्वर्ग में तो एक ही धर्म होता है, स्वर्ग को कहेंगे सदगति और शांति धाम को गति कहा जाता है। वो सच्ची गति क्यों नहीं? दो शब्द है ना, सद और गति। शांति धाम सत्य धाम नहीं है क्या? सत्य धाम तो है, वहां सत्ता आत्मा ही रहती है, असत तो है ही नहीं। फिर भी कहेंगे कि आत्माएं जैसे वहां जड़वत रहती हैं, न सुख का अनुभव न दुख का अनुभव। सत से तो सुख होना चाहिए, परंतु जड़वत होने के कारण सुख अनुभव नहीं होता, शरीर ही नहीं। तो शांति धाम को गति कहा जाता है, मुक्ति। तो अभी जबकि तुमको इतनी राजधानी मिलती है, नई दुनिया स्वर्ग की, तो बाप कहते हैं मुझे बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे क्या? आसुरी मत पर चलकर तुमने कितना अपना बुरी गति की है, अपरम अपार दुख पाए हैं। समझते भी हैं श्रीमत पर चल पवित्र बनना चाहिए, परंतु परवश अर्थात रावण के वश हो जाते हैं। ये रावण पर है, स्व नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं
मैं तुमको ऐसा गुणवान बनाता हूं। इस समय बाबा को तुम कहते हो पिताश्री। श्री शब्द बाद में क्यों लगाते हो? क्योंकि श्रेष्ठ और श्रेष्ठ बनाने वाला है, बनाया नहीं है। बाद में श्रेष्ठ बनावेंगे और बनेंगे, इसलिए तुम पिताश्री कहते हो। इस दुनिया में तो सभी मनुष्य मात्र दुखी ही दुखी हैं। कोई दिवाला भी मार देते हैं। अभी बाप तुमको मिला है तो यहां का अपना हिसाब किताब समेट लेना चाहिए। तब कहेंगे कि बाप मिला। रावण की दुनिया का हिसाब किताब है ना। पुरानी दुनिया में सब पुरानी चीजें हैं ना। तो इस पुरानेपन से बुद्धियों को तोड़ एक बाप से जोड़ना पड़ता है। कहते भी हैं बाबा आप आवेंगे तो हम आपका ही बनेंगे। बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं तो जरूर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। टीचर से जब तक पढ़ते हो तो टीचर से बुद्धि योग लगाना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। सिर्फ इतना ही तो समझना है कि हमारा 84 का चक्र कैसे फिरता है। इसमें सब आ जाता है। हमारा बाप चैतन्य बीज रूप है। बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। उस बीज को सारे झाड़ का ज्ञान है। जड़ झाड़ को भी तुम जानते हो। ये भी जानते हो कि जड़ होते हुए भी वो चैतन्य तो होता ही है। परंतु ये तो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। मनुष्य मन वाला प्राणी है और जो भी जड़ जीव जंतु हैं उनमें मन इतनी तीव्रता से काम नहीं करता। ये बात बाप ही आकर के बताते हैं। बड़ के झाड़ से मिसाल दिया जाता है। नाम रख दिया है बड़। अब ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ कितना बड़ा है, कितनी शाखाएं निकलती हैं, सैकड़ों की तादाद में। बहुत लोग जाते हैं देखने के लिए, परंतु फाउंडेशन देखो तो है ही नहीं। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ भी ऐसे ही है। देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं।
बाकी सभी धर्म खड़े हुए हैं। सभी धर्म वालों को अपने धर्म पिता और धर्म शास्त्र का ज्ञान है। भारतवासियों को ज्ञान ही नहीं। कहते हैं भारत अविनाशी खंड है, परंतु कैसे अविनाशी खंड है, हिस्ट्री भी तो जाननी चाहिए। हिस्ट्री तो 2500 वर्ष की मिलती है, उससे पहले 2500 वर्ष की हिस्ट्री तो बाप आकर के बताते हैं। कहते हैं तुम राज्य करते थे, तब तुम पावन थे, अभी तुम पतित हो। अभी इन लक्ष्मी नारायण को भी स्वर्ग में नहीं कहेंगे। बच्चों को समझ मिल गई है। बाप कहते हैं पवित्र रहने के लिए प्रतिज्ञा करनी है कि हम दोनों ही पवित्र रहेंगे। वेद का बाप फरमाते हैं तो उनको पूरा वचन देना चाहिए। तुम बच्चों का ही इससे कल्याण होगा। ये रूहानी पढ़ाई है। पढ़ाने वाला बाप भी रूहानी बैठ पढ़ाते हैं। है ये स्पिरिचुअल नॉलेज। भगवान वाच कहते हैं हे बच्चों, हम रूहों को पढ़ाने आया हूं। तो अपन को आत्मा समझो। और पढ़ाने वाला ऊंच से ऊंच बाप है, वो हमको पढ़ाए रहे हैं। क्या पढ़ाए रहे हैं? स्वर्ग का राजाई पद पढ़ाए रहे हैं। प्राचीन भारत का राजयोग सिखाए, बच्चों को ऊंच से ऊंच पद दिलवाते हैं। बाप के सिवाय और कोई भी राजयोग नहीं सिखा सकता। तो ये बात तुम सभी बच्चों को सुनाना है। बाप कहते हैं कि मैं आया हूं रावण राज से लिबरेट करने के लिए। सभी मेरे से योग लगाओ। तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। 2 नवंबर 1968 की वाणी का दूसरा पेज। तुम्हारे जब पाप कट जाएंगे, तुम पूरे पवित्र बन जाएंगे, तो अपनी राजधानी पाए लेंगे, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ये रूहानी बाप, स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल बच्चों को कहते हैं। कहते हैं मैं बेहद का बाप हूं। कलकत्ते में कॉन्फ्रेंस हुई थी, परंतु बच्चे पूरा समझा नहीं सके। समझाना था कि स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ स्पिरिचुअल बाप ही दे सकते हैं। वो रूहों को नॉलेज देने वाला है, और सब मनुष्य मात्र तो हैं देह अभिमानी।
जानते भी नहीं कि स्पिरिट क्या चीज है। तो मनुष्य को स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं दे सकता, मनुष्य भी नहीं दे सकते और देवताएं भी स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं दे सकते। बल देवताएं रूहानी स्टेज में रहेंगे, परंतु स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप के और कोई नहीं दे सकता। ये बात बाप ही आकर बताते हैं, अपन को आत्मा समझो। बाकी सब देह अभिमानी हैं। जो देह अभिमानी है वो तो देहभान में ही रहना सिखावेंगे। एक बाप ही है जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है। पावन धाम से पतित दुनिया में आता है, पतित तन में आता है, पतितों के संग में आता है, तो भी स्वस्थिति में पक्का रहता है। इसलिए कहा जाता है एवर प्योर। वो ही भारत का प्राचीन राजयोग सिखाते हैं। रूहानी बाप है ना। जिस्मानी कोई भी मनुष्य ये नॉलेज नहीं दे सकता। विलायत से तुम्हारा नाम निकले तो यहां भी तुम्हारा नाम बहुत हो जावे। विलायत से ही आवाज निकलना है। विदेशी ही बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। आवाज निकलेगा तो दिल्ली रिसीव करेगी। विदेशों में महर्षि आदि जाते रहते हैं ना। फिर देखो विदेश से लौटने के बाद यहां उनका कितना नाम हो जाता है। उनके पास अपना अपना एरोप्लेन भी है। बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं। सिखाते क्या है? हठ योग ही सिखावेंगे। जैसे महर्षि आया, नाटक करने वाले एक्टर्स को पकड़ा था, उनको समझाया छोड़ना नहीं होगा। मांस आदि कुछ भी खाते रहो, छोड़ने की कोई बात नहीं। तो देखो ऐसे बहुत हैं, बड़े बड़े लखपति करोड़पति उनके पास जाते हैं, मांस मंदिर आदि कोई भी खाना बंद नहीं करते। वो कहते क्या है? कहते हैं अल्लाह हूं। ईश्वर सर्वव्यापी है, मेरे में है, तेरे में है। अब तुम उनको बोलो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, 5 विकार सर्वव्यापी हैं। और पहले पहले नंबर में है काम विकार, महाशत्रु, जिसके लिए स्पिरिचुअल फादर कहते हैं इन विकारों पर तुम जीत पाने से स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ऐसी ऐसी बातों को रिफाइन करके लिखते जाना चाहिए। 2-4 बारी पढ़ें, रिफाइन करें,
तैयार करें, फिर उनको भेज दो। और वो चाहे तो अखबार में भी डाल सकते हैं, थोड़ा खर्चा भी हो जाए, हर्जा नहीं। अमेरिका के अखबार में डाल दो, जिससे समझ जाएं कि हम सब भूले हुए हैं। सर्वव्यापी से कैसे योग लगावेंगे? बाप तो एक व्यापी होकर के आते हैं। एक से योग लगाना सहज है या सर्व से बुद्ध योग जुट सकता है? तो बाप समझाते हैं ये स्पिरिचुअल नॉलेज कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता सिवाय एक बाप के। वो बाप ही राजयोग से नई दुनिया स्थापन करेंगे। बुद्धि की एकाग्रता हो जाती है। मन बुद्धि के एकाग्र होने से मनसा की तीव्र शक्ति पैदा होती है। बिखरे हुए वाइब्रेशन इकट्ठे हो जाते हैं। उन विचारों को पता ही नहीं है कि पैराडाइज के मालिक ये लक्ष्मी नारायण हैं। इस बात को तुम ही जानते हो और औरों को भी समझा सकते हो। बाबा तो समझ जाते हैं तुम्हारे में भी नंबरवार है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में अभी देरी है, अभी तुम्हारा नाम बाहर में हो जाए तो दुनिया में बहुत आवाज फैल जावे, एकदम रिवॉल्यूशन हो जावे। बड़े आदमी आते हैं तो माइलों तक उन्हें देखने के लिए क्यों लग जाती है। अगर निश्चय हो जावे ये साधारण तन में वही स्पिरिचुअल बाप है, सुप्रीम फादर, तो कितनी बड़ी क्यों लग जावे। आबू रोड से लेकर के यहां तक क्यों ही लग जावे। बच्चों पर बाप का लव है ना, तब तो परम धाम छोड़ करके पतित दुनिया में आते हैं। बाप कहते हैं जिस भावना से ईश्वर को समझते हैं उस भावना में मैं हो जाता हूं। ऐसे नहीं है कि हनुमान को समझते हैं तो मैं हनुमान बन जाता हूं। बाप तो करण का रावणहार है। करण का हार का भी पार्ट बजाया, अभी करावनहार का पार्ट भी बजावेंगे। ब्रह्मा को देखा ना, कभी बच्चों को फोर्स किया कि तुम्हें ये काम करना ही होगा, ये दिव्य गुण धारणा ही करने पड़े? नहीं, खुद धारण करके दिखाया, खुद सहन करके दिखाया। बच्चों को कभी फोर्स नहीं किया। कि ड्रामा अनुसार सभी कुछ होता रहता है, ड्रामा जू मिसल चलता है। बाप कहते हैं मैं खुद ही ड्रामा में बंधायमान हूं। अब ब्रह्मा में प्रवेश करता हूं तो मां के रूप में पार्ट बजाना होता है। बंधायमान हूं सहन शक्ति धारण करने के लिए और कराने के लिए। ये स्पिरिचुअल नॉलेज है।
जो रूहानी फादर ये स्पिरिचुअल बच्चों को देते हैं, रूहों को देते हैं ना, वही सृष्टि चक्र की नॉलेज है। जिस नॉलेज को जानने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो, यही योग है और यही नॉलेज है। और नॉलेज है सृष्टि चक्र की, योग है बाप के साथ। किसका योग? आत्माओं का योग स्पिरिचुअल फादर के साथ। तो कितना सहज हो जाता है। मैगजीन जो लिखते हैं वो नॉलेज में सबसे तीखे हैं। तो बाप उन बच्चों को ऐसे देते हैं कि ये निबंध लिख करके आना। सारा मदार इस नॉलेज पर है। स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है ये कोई भी नहीं जानते हैं। तुम जानते हो तो लिख करके बताओ तो सब समझ जाएंगे। ऐसा करना कोई बड़ी बात तो है नहीं। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। ये तुम जानते हो कितनी बार बाबा ने आकर के पढ़ाया है और फिर कितनी बार पढ़ाते रहेंगे। याद दिलाते हैं तुम वही मेरे बच्चे हो ना। बच्चे भी कहते हैं बाबा आप भी वही हो, बाप भी कहते हैं तुम वही हो। कल्प कल्प तुमको ये पढ़ाई पढ़ाता हूं और पढ़ाई भी बड़ी सहज है। सहज ज्ञान और सहज राजयोग है ना। बाकी ये भक्ति मार्ग के साथ आए तो जन्म जन्मांतर पढ़ते चले आए। फिर इन्हें पढ़ने से रिजल्ट क्या निकला? तमो प्रधान बने कि सतो प्रधान बने। और ही मेंटलिटी नीचे गिरती गई, नीचे ही उतरते आए हो। बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग तो पूरा होना ही है। सतयुग में तो कोई भी शास्त्र आदि नहीं होते हैं। भक्ति मार्ग की कोई निशानी नहीं होती है। तो भी वहां नीचे उतरते हैं या ऊपर चढ़ते हैं? नीचे ही उतरते हैं। तो अंतर क्या रहा? स्वर्ग में शास्त्र तो होते नहीं है मनुष्यों के लिखे हुए। है हाँ, वहां गिरने की गति धीमी गति होती है। और जब मनमत के शास्त्र बनते हैं, मनुष्य मत पर ढेर के ढेर शास्त्र बनते हैं, तो रावण की मत होने के कारण, अनेक रास्ते निकल जाने के कारण तेजी से नीचे गिरते हैं। तो बाप बच्चों को कितना बैठ समझाते हैं। एक की मत पर चलो। बाप एक व्यापी होकर के आया है, उसे एक ऊंचते ऊंच को पहचानो। सभी बातें समझाकर फिर कहते हैं बच्चे मुझ बाप को याद करो। बाप को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। कौन सी आंख चाहिए? बाप को देखने के लिए रूहानी बाप है ना। देखने के लिए तीसरा नेत्र चाहिए। ज्ञान का सागर है तो ज्ञान के नेत्र से ही पहचाना जाएगा। तो सभी बातें समझाकर फिर कहते हैं मुझे याद करो।
अपन को आत्मा समझो, बाप को याद करो, वो टीचर भी है और सदगुरु भी है। ये भी खास बात है। ब्रह्मा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वो टीचर भी है सदगुरु भी है। बाप के महावाक्यों का एक एक शब्द का हिज्जा हिज्जा करके समझाने वाला है। नहीं, बाप खुद टीचर बन करके आते हैं और बच्चों की सदगति भी करते हैं। सबकी सदगति करने वाला है। खास तुमको मर्जीवा बनाते हैं। तुम जीते जी मर जाते हो। शरीर से मरने की बात नहीं है। तुमको अडॉप्ट करते हैं और अडॉप्ट करके खुद ही पढ़ाते हैं, फिर खुद ही सदगुरु बनकर के सबको ले जाते हैं। बाकी सतयुग में कोई बहुत ढेर के ढेर मनुष्य थोड़े ही होते हैं। अभी तुम संगम पर हो तो समझते हो कि ये पुरानी दुनिया है, वो नई दुनिया है। पुरानी दुनिया को नई दुनिया बाप ही बनाते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 3 नवंबर 1968। अभी बच्चे सामने बैठे हैं। जहां जहां से आते हैं वहां अपने अपने सेंटर पर जब रहते हैं तो वहां ऐसे नहीं समझेंगे कि हम ऊंचते ऊंच बाबा के सन्मुख बैठे। वहां कोई बाबा सन्मुख थोड़ा ही होता है। यहां तो तुम सन्मुख बैठे हो, जानते हो वो हमारा बाबा भी है, टीचर भी है। हमारी इस शरीर रूपी नैया को पार लगाने वाला है। विषय वैतरणी कहो, विषय सागर कहो, उससे पार ले जाएगा। उसको गुरु भी कहते हैं। यहां तुम समझते हो कि हम ऐसे गुरु, ऐसे बाप और टीचर के सन्मुख बैठे हैं। हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में पार ले जाते हैं। पार ले जाने वाला बाप अभी सामने बैठा है। वो एक ही शिव बाबा की आत्मा है जिसको तुम सुप्रीम ऊंचते ऊंच भगवान कहते हो। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम ऊंचते ऊंच बाबा के सामने बैठे हैं। ये ऊंचते ऊंच और नीचते नीच की बात परम धाम की बात नहीं है। ये साकार दुनिया की बात है। वो तुमको विषय सागर से पार पहुंचाए देते हैं। तो इसके लिए उनको रथ तो जरूर चाहिए, नहीं तो मुख बिगर श्रीमत कैसे देवेंगे। मुसलमान लोग तो ऐसे ही कह देते हैं अल्लाह मियां ने ये फरमाया, वो फरमाया।
अब ऊपर बैठ करके फरमावेंगे क्या? कैसे फरमावेंगे? अभी तुम बच्चों को तो निश्चय है बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। इस विषय सागर की दुनिया से पार ले जाने वाला है, क्षीर सागर में ले जाएगा। वो बाबा हमको रास्ता बताए रहे। तो देखो वहां अपने अपने सेंटर्स पर बैठने में और यहां सन्मुख बैठने में रात दिन का फर्क हो जाता है। वहां ऐसे नहीं समझेंगे हम सन्मुख बैठे हैं, यहां तुमको सन्मुख की महसूसता आती है। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करने वाले को खुशी जरूर रहेगी। हम पावन बन करके अपने घर जा रहे हैं। जैसे नाटक में एक्टर्स होते हैं, समझते हैं अभी नाटक पूरा हुआ, अब कपड़े बदली करके हम अपने घर जावेंगे। तुमको भी मालूम है अभी हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ। अभी बाप आए हैं हम आत्माओं को ले जाने के लिए। ये बात समझाते भी हैं कि तुम बच्चे घर कैसे जा सकते हो। वो हमारा बाप भी है, नैया को पार ले जाने वाला खेवैया भी है। वो लोग तो ऐसे ही गाते रहते हैं, नैया मेरी पार लगाओ, परंतु समझते तो नहीं है ना कि नैया किसको कहा जाता है। आत्मा के लिए शरीर ही नैया है। क्या शरीर को ले जावेंगे? अभी तुम बच्चे समझते हो, बरोबर हमारी आत्मा को पार ले जाते हैं। अभी आत्मा इस शरीर के साथ वैश्यालय में विषय वैतरणी नदी में पड़ी हुई है। असल में तो हम शांति धाम के रहवासी थे। हमको पार ले जाने वाला अर्थात घर ले जाने वाला एक बाप मिला है। हमारी राजधानी थी जो माया रावण ने सारी ही छीन ली। वो राजधानी हमको फिर से जरूर पानी है। तो बेहद का बाप कहते हैं, ये बच्चों अभी अपने घर को याद करो। तुमको वहां जाकर के फिर क्षीर सागर में आना है। यहां तो विषय सागर है, वहां है क्षीर सागर और मूल वतन है शांति का सागर। तो तीनों धाम हैं, दुखधाम, सुखधाम और शांति धाम। ये तो दुखधाम है। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। देखो तो कहने वाला कौन है, कौन कहने वाला है और किस द्वारा कहते हैं। सारा दिन मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं। अभी आत्मा पतित है, जिस कारण शरीर भी पतित है। आत्मा पावन बनेगी तो तुमको शरीर भी पावन मिल जाएगा। आत्मा पतित है तो जेवर भी ऐसा मिलेगा। अभी तुम समझते हो, हम पक्के पक्के सोने के जेवर थे, फिर खाद पड़ते पड़ते झूठे बन गए। कौन सी खाद पड़ी है?
त्रेता में चांदी जैसी आत्माओं की खाद पड़ गई तो कीमत कम हो गई, उनके संग के रंग में आ गए। द्वापर में तांबे जैसी आत्माओं की खाद पड़ गई और ढेर की ढेर आत्माएं आई और संग के रंग में आकर के हम ही तांबे जैसे क्रोधी बन गए, कामी बन गए। अभी तो लोहे की खाद पड़ रही है, कलयुगी आत्माएं ठेठ उतर रही हैं। कितने झूठे बन गए। अब बताओ वो झूठ कैसे निकले? वो खाद जो जन्म जन्मांतर पड़ गई वो कैसे निकले? इसके लिए ये याद की अग्नि बताते हैं। तीव्र अग्नि चाहिए। साधारण अग्नि नहीं। सोने से भी खाद तब निकलती है जब आग तीखी हो जाती है। अगर थोड़ा भी विचारी याद आई तो अग्नि कमजोर हो जाएगी। कहते हैं मुझे अभी विचारी बुद्धि से याद करो। तो आग में सोना पक्का होता है। ये याद की अग्नि है ना, बाप बार बार समझाते हैं। ये समझाने में जो तुमको देता हूं हर कल्प देता आया हूं। हमारा पार्ट ही ऐसा है। फिर 5000 वर्ष के बाद भी ऐसे ही कहूंगा। इस ड्रामा के चक्र को तुम अच्छी रीति जानते हो कि तुमने 84 का पार्ट कैसे बजाया है। अभी सभी पुकारते रहते हैं क्योंकि सभी की नैया गोते खा रही है विषय सागर में। सतयुग में ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि नैया विषय सागर में डूबी हुई है। वहां तो तुम क्षीर सागर में रहते हो, तो ऐसे तो नहीं कहेंगे। यहां विषय सागर में सभी की नैया डूबी हुई है। तो हर 5000 वर्ष के बाद आकर मैं कहता हूं बच्चों पवित्र बनो। सतयुग में तुम्हारी आत्मा पावन थी, शांति धाम में भी आत्मा पावन रहती है। तो वो तो आत्माओं का घर है ना, तो कितना मीठा घर है। वहां जाने के लिए तुम जन्म जन्मांतर गुरु आदि करते आए, परंतु वहां आत्मा जा तो नहीं सकी। झूठा ही कह देते हैं पार निर्वाण गया। तुम अपने घर जाने के लिए कितना माथा मारते रहते हो। बाप तो समझाते हैं सभी को जाना है, फिर पार्ट बजाने के लिए आना है। ये बात बच्चों ने समझी है। बच्चे जब दुखी होते हैं तो कहते हैं हे भगवान हमें अपने पास बुला लो, हमको यहां दुख में क्यों छोड़ दिया। जानते हैं बाप परम धाम में रहते हैं तो कहते हैं हे भगवान हमको परम धाम में बुला लो। परंतु सदैव तो ये बात पक्की रहती नहीं। सतयुग में तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां तो सुख ही सुख है। यहां तो अनेक प्रकार के दुख हैं। तो पुकारते रहते हैं हे भगवान
आत्मा को याद रहती है तो कहती है भगवान अपने पास बुला लो, परंतु पुकारने वाले भगवान को जानते बिल्कुल नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप मिला है तो तुमको सभी कुछ मालूम पड़ा है, और बाप रहते भी परम धाम में है। तो तुम बच्चे घर को ही याद करते हो। तुम ऐसे तो कभी नहीं कहेंगे हमको राजधानी में बुला लो। कब राजधानी में बुलाते हो क्या? न खुद कहते हो कि राजधानी में बुला लो, न बाप को बुलाते हो। और बाप तो राजधानी में रहते भी नहीं हैं, वो तो रहते ही हैं शांति धाम में। तो सभी शांति मांगते हैं, राजधानी तो कोई भी नहीं मांगते। परम धाम में भगवान के पास तो जरूर शांति ही होगी, जिसको मुक्ति कहा जाता है। वो आत्माओं के रहने का स्थान है, जहां से सब आत्माएं इस दुनिया में आती रहती है। तो शांति धाम को आत्माओं का घर कहेंगे, सतयुग को घर नहीं कहेंगे। वो तो तुम्हारी राजधानी है। अभी देखो तुम बच्चे कहां कहां से आए हो, और यहां आकर के बाप के सन्मुख बैठे हो। बाप तुम बच्चों से बच्चे बच्चे कह के बात करते हैं। बाप के रूप में बच्चे बच्चे ही कहते हैं, और टीचर बनकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। हिस्ट्री कहो, ज्योग्राफी कहो, समझाते रहते हैं। परंतु ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे जानते हो मूल वतन है हम आत्माओं का घर। सूक्ष्म वतन तो दिव्य दृष्टि की बात है। बाकी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग यहां इसी दुनिया में होता है, और पार्ट भी तुम यहां बजाते हो। सूक्ष्म वतन का कोई पार्ट नहीं कहेंगे। पार्ट तो साकार दुनिया में ही बजाया जाता है। साकार की बात है, रहने का स्थान ही ये है। तो सुखधाम सतयुग को कहा जाता है। वो सतयुग कल की बात है, दुखधाम की बात नहीं है। तो कल और आज ये अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर लो। कल तुम सुखधाम में थे, आज दुखधाम में हो। फिर हम सुखधाम में होंगे। 84 जन्म लेते लेते हम आज नरक में आ गए, और बुलाते भी तुम सुखधाम में नहीं हो, नरक में ही बुलाते हो। सतयुग में तो अथाह सुख होते हैं, तो सुख की दुनिया में कोई बुलाते भी नहीं है। यहां तुम शरीर में हो तो बातचीत करते हो। बाप तो कहते हैं मैं तो जानी जाननहार हूं। कौन सा बाप कहते हैं? जो आत्माओं का बाप है वो कहते हैं मैं तो जानी जाननहार हूं, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूं। फिर मुरली में कभी कभी आता है मैं जानी जाननहार नहीं हूं, तो दो बातें हो गई। हाँ, मनुष्य सृष्टि का बाप पोता मेल देखते हैं। जानी जाननहार को पोता मेल देखने की
दरकार ही नहीं। इसलिए ये युक्ति है और सच्ची बात बताते हैं कि साकार जानी जाननहार नहीं है, निराकार अंतर्यामी है। परंतु मैं जानी जाननहार तो हूं, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूं, और तुम बच्चों को जानने योग्य भी बनाता हूं। परंतु बनाऊं कैसे, तुमको सुनाऊं कैसे, ये विचार करने की बातें हैं ना। इसलिए लिखा हुआ है कि बाप रथ लेते हैं। कहते हैं मेरा जन्म तुम्हारे सदृश नहीं है, तुम जैसे मां के गर्भ से जन्म लेते हो, संसार में प्रत्यक्ष होते हो, ऐसे मैं संसार में प्रत्यक्ष नहीं होता हूं। मैं तो इसमें प्रवेश करता हूं, इसमें प्रवेश करके मैं अपना भी परिचय देता हूं और रथ का भी परिचय देता हूं। मेरा परिचय मेरे अलावा कोई दे ही नहीं सकता। बताते हैं कि रथवान आत्मा भी भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करती है। अभी आकर ये भी तमो प्रधान बनी है। इनको कहते हैं छोरा। ऐसे तो इस समय सभी छोरे हैं, क्योंकि बाप को पूरा पूरा नहीं जानते हैं, तो सभी छोरे और छोरियां हो गई। क्योंकि आपस में जब लड़ते हैं तो कहते हैं ना, छोरे छोरियां लड़ती हैं। अरे क्यों लड़ती हो? तो बाप कहते हैं ये मुझे ये सब भूल गए हैं। आत्मा ही कहती है छोरे और छोरियां, तो लौकिक बाप भी कहते हैं, आत्माओं का बाप भी ऐसे ही कहते हैं। कहते हैं हे छोरे और छोरियों, तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? तुम्हारा कोई धनी धोड़ी है? तुमको वेद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जिनको तुम आधा कल्प से पुकारते आए हो, उनके लिए तुम कह देते हो ठिक्कर बित्तर में है। ठिक्कर बित्तर का अर्थ भी समझाते हैं। ठिक्कर कहते हैं मिट्टी के ढेले को, थोड़ी सी ठोकर लगती है और बिखर जाता है। ऐसे ज्ञान में चलने वाली ढेर आत्माएं हैं। अभी निश्चय में अपनी आत्मा को बांध लेती हैं। थोड़ी सी माया की ठोकर लगी और ये बिखर गई। अब ऐसी ठिक्कर बुद्धियों में मैं प्रवेश करूंगा क्या? मैं निश्चय बुद्धि को पकड़ूंगा या ठिक्कर बुद्धि को पकड़ूंगा? किसमें आता हूं? बित्तर भीत को कहा जाता है। भीत माने दीवाल। ऐसे बहुत हैं जो ज्ञान मार्ग के रास्ते में भीत बन करके खड़े हो जाते हैं। न खुद बाप का ज्ञान गहराई से उठाते और न दूसरों को उठाने देते हैं। उनको कहते हैं बदतर बुद्धि। ये माया बेटी बित्तर बुद्धि का काम करती है।
अभी बाप तुम बच्चों को सन्मुख बैठी ये बातें समझाते, तो तुम बच्चे अभी समझते हो कि बाबा हमारे पास आए हैं। तुमको निश्चय है ये बाबा ही हमको बैठ समझाते हैं, तो तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के पास आए हैं। ओम शांति।